हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो हमने उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट्स आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक जाके नहीं देखे हैं, प्लीज मेरे चैनल पे जाके उन दोनों पार्ट्स को कंप्लीटली देख लीजिए, ताकि आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर सके और आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाउट, मतलब नॉट स्पेसिफिकली गाउट, बट हम और फर्दर डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इटसेल्फ, जिसमें से हमारा पहला आज का टॉपिक इज गाउट। ठीक है, सो आज हम गाउट से स्टार्ट करेंगे। 2 दिन और कंडीशंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज बने रहिए इस पूरे वीडियो के लास्ट तक, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड टुडे व्हाटएवर डिसऑर्डर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सो गाउट के साथ स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो गाउट बेसिकली आपने बहुत ज्यादा सुना होगा गाउट के बारे में भी, और इफ यू विल गो टू योर हॉस्पिटल ऑल्सो यू विल सी मेनी पेशेंट्स सफरिंग विद गाउट। तो ये होता क्या है? दिस इज एन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। ठीक है, एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है। ये भी एक टाइप ऑफ अर्थराइटिस है जो हम पढ़ेंगे। अर्थराइटिस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, आज नहीं है। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अर्थराइटिस है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है। अभी होता क्यों है? कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, यू नो अबाउट जॉइंट्स, उसमें जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, सो इन दैट केस वी विल एक्सपीरियंस गाउट। ठीक है, वो गाउट होता है। अभी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है, और यहाँ पे एक वो देखने से पहले हम देख लेते हैं कि उसमें कॉमनली हमारा अफेक्ट क्या होता है। ग्रेटर टो अफेक्ट होता है, मिड फुट अफेक्ट होता है और एंकल अफेक्ट होता है। ये मेनली अफेक्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही अफेक्टेड है, बट दीज आर मेनली अफेक्टेड। ठीक है, अब हो क्या रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग? सी, हमारे बॉडी में जो प्यूरिन है, ठीक है, वो हमारा कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में। ठीक है, प्यूरिन किस में कन्वर्ट होता है? हाइपोजेंथिन। प्यूरिन हमको पता ही है, इज द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होता है। ये हाइपोजेंथिन फिर हमारा जेंथिन में कन्वर्ट होता है, xanthine, and then this xanthine will get converted into uric acid। ठीक है, ये हमारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, जिसमें हमारा xanthine हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है, ये xanthine ऑक्सीडेज नाम की एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, सो हमें ये चीज याद रखनी है। सी, हमारा क्या है? प्यूरिन जो है वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्यूरिन हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये हाइपोजेंथिन है आगे जेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज, और फिर ये जो xanthine है ये हमारा यूरिक एसिड में आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास यूरिक एसिड आ गया। ठीक है, नाउ ड्यू टू एनी किडनी डिजीज और समथिंग दिस यूरिक एसिड इज नॉट एबल टू गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ बॉडी, और ये इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है दैट इट विल स्टार्टेड टू गेट एक्यूमुलेटेड वेयर इन द ग्रेटर टोज। हमारे ग्रेटर टोज में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इतना एक्यूमुलेशन इसका हो रहा है, तो how is it causing pain and how is it causing inflammation? See, this is a crystal type of substance, इस तरह के तीखा सा क्रिस्टल टाइप ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, ये हमारे टोज को कॉन्टिन्यूस, जो हमारे बोन्स है जहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस इरिटेशन करता है एंड पेन कॉज करता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। ठीक है, अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? हम एनसाइड्स देंगे विच इज एंडोमेथिसिन, एग्जाम्पल एंडोमेथिसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, सो पेन और इन्फ्लेमेशन कम होगा। हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे एंड एलोप्यूरिनॉल देंगे। हम एलोप्यूरिनॉल क्यों दे रहे हैं? एलोप्यूरिनॉल क्या करेगा? एलोप्यूरिनॉल जो है xanthine ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करता है। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल हाइपोजेंथिन की तरह एक्ट करता है और ये टाइप ऑफ प्यूरिन है। ठीक है, जो कि जाएगा और इस xanthine के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, गया इस xanthine के साथ जाके बाइंड कर गया। नाउ दिस xanthine इज नॉट अवेलेबल फॉर द हाइपोजेंथिन टू कन्वर्ट इनटू xanthine। ठीक है, अब वो एलोप्यूरिनॉल गया और xanthine ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर गया, तो अब हाइपोजेंथिन के पास है ही नहीं वो एंजाइम कि वो xanthine में कन्वर्ट हो। xanthine में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ये एलोप्यूरिनॉल करता है, बट वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट दिस दैट
एलोप्यूरिनॉल इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट जो होता है, जो मतलब विच इज द सडन अटैक ऑफ गाउट, उस केस में हम नहीं देते, बिकॉज उस केस में ये हमारा इम्बैलेंस यूरिक एसिड, प्यूरिन और यूरेट का पूरा इम्बैलेंस खराब करता है बॉडी में, सो इट कॉजेज प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए हम एक्यूट गाउट अटैक्स में नहीं देंगे एलोप्यूरिनॉल। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। फिर फर्दर विल डू सम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। हम प्यूरिन रिच फूड को अवॉइड करेंगे, हमें नहीं देना है प्यूरिन रिच फूड, बिकॉज हम देंगे तो ये सब प्रोसेस दोबारा से होगा एंड मोर यूरिक एसिड विल फॉर्म इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हम फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देंगे। हम कोल्चिसिन दे सकते हैं, ये एक्यूट अटैक को स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एंटीमाइटोटिक है, तो इसलिए इट इज हेल्पिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाउट, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज टेंडनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन इज टेंडनाइटिस ऑब्वियसली। ठीक है, सो टेंडन आई होप आप सबको पता है टेंडन क्या होता है। दो टर्म्स होती हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडन वो होता है जो एक मसल को बोन से कनेक्ट करके रखे, दैट इज अ टेंडन। जो एक बोन को बोन से कनेक्ट करके रखे, दैट इज अ लिगामेंट। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, सो अगर उस टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो गई, जो मसल से बोन को कनेक्ट करके रखे, सी मसल्स आर समहाउ कनेक्टेड टू बोन्स, सो वो कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। ठीक है, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज टेंडनाइटिस। ठीक है, एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ टेंडन के, कौन कौन से हैं? सो वी हैव एक्लीज टेंडन, रोटेटर कफ टेंडन, एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर टेंडन। ठीक है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो मसल अटैचमेंट को अफेक्ट करेगा ये। ठीक है, so that's all about tendonitis. नेक्स्ट इज बर्साइटिस। ठीक है, बर्साइटिस करने से पहले यू शुड नो दैट व्हाट बर्सा इज। बर्सा क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, सो सी जॉइंट्स में यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट जॉइंट्स। ठीक है, अनाटमी में पढ़ा होगा। तो जॉइंट में वी हैव गॉट साइनोवियल फ्लूइड एंड देयर इज फुल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। ठीक है, वी हैव मल्टीपल पार्ट्स इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, उसी में एक पार्ट होता है बर्सा। ये एक ग्रूव जैसा होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सी इट्स अ ग्रूव, इस तरह से एक ग्रूव है, एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज एक्चुअली बीइंग फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड से फिल होता है। ठीक है, और बाकी के जो उसका ऑर्गन है, मतलब बाकी के जो स्ट्रक्चर उस जॉइंट में आ रहे हैं, वो भी उस पर रेस्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन अ सॉर्ट ऑफ ल्यूब्रिकेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स को भी ल्यूब्रिकेशन चाहिए, जैसे कि अगर कोई मशीन है उसको ल्यूब्रिकेशन का इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसी तरह से जॉइंट्स के लिए भी है, विच डज कम फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स। उसी तरह से एक बर्सा भी होता है विच ऑल्सो इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। सो ये हमारा बेसिकली सॉर्ट ऑफ हेल्प करता है दिस ल्यूब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट्स को, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। क्यों कर रहा है? बिकॉज इट डज कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट इट एक्चुअली इज। ठीक है, सो पेनफुल इन्फ्लेमेशन होता है बर्साइटिस में। ठीक है, पेन भी प्रेजेंट होगा शोल्डर में या फिर व्हाटएवर प्लेस ऑफ whatever place is involved. ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं? इट इज एक्यूट, इट इज क्रॉनिक, इट इज सेप्टिक। सेप्टिक में तो इन्फेक्शन है ऑब्वियसली। ठीक है, एंड कैल्सिफिक, ये 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पाल्पेशन पे भी पेन होगा, वार्मथ फील होगा, मूवमेंट डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें भी हम एनसेड्स देंगे विच रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन। देन वी विल गिव एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। अगर सेप्टिक टाइप है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, सो आई होप ये बर्साइटिस के बारे में क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ कमिंग टू ऑस्टियोमाइलाइटिस। पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन एंड बोन मैरो। ठीक है, इन्फेक्शन भी है और इन्फ्लेमेशन भी है। ठीक है, ये जो इन्फ्लेमेशन भी है विच इज द स्वेलिंग ऑल्सो इनसाइड द बोन, दैट इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ओनली। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है एंड मोर देन 50% केसेस में वो इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ऑब्वियसली एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे या फिर सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ बोन करेंगे इन द केसेस वेयर इन्फेक्शन स्प्रेड्स अ लॉट इनसाइड द बोन्स। ठीक है, सो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन। अभी के लिए याद रखो, फर्दर वी विल डिस्कस फ्यू मोर टर्मिनोलॉजीज इन दिस। ओके ओके, पिक्चर भी अभी हम देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हमारा बोन मास कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स बहुत ज्यादा वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं। ठीक है, सी हियर इट इज रिटन बोन मास एंड बोन डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, बोन्स बहुत ज्यादा वीक और ब्रिटल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन
नाउ द क्वेश्चन इज कि बोन्स वीक हो रही हैं, ब्रिटल हो रही हैं, ठीक है, तो किस वजह से हो रही है? कैल्शियम इज आउट, कैल्शियम नहीं है हमारी बोन्स में, कैल्शियम का इतना ज्यादा रिजॉर्प्शन हो गया है, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है कि बोन्स इज लाइक टोटली डिप्राइव्ड ऑफ कैल्शियम, देयर इज ऑलमोस्ट नो कैल्शियम लेफ्ट, एंड वो ऐसे बिल्कुल मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इनसाइड द बोन्स। विल सी अ मेश लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द बोन्स, जिसमें कैल्शियम तो बहुत कम है, बाकी सब खाली खाली छेद जैसा ही है, ठीक है। सी हर एक जिसमें बोन डेंसिटी कम है या कैल्शियम डेफिशिएंसी है, हम हर एक ऐसे केस को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोलेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ सीवियर स्टेज जहां पे यू हैव गॉट ऑलमोस्ट नो कैल्शियम लेफ्ट इनसाइड योर बोन्स, ठीक है, या फिर बहुत कम है, तो आपका हल्का सा गिरने पे भी आपके बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। इट्स दैट सीवियर, ठीक है। होता किस वजह से है? मेनोपॉज की वजह से हो रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से हो रहा है, विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? कैल्शियम इंटेक को इंक्रीज करेंगे टू 1500 mg पर डे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेनोपॉज की वजह से है, तो इसलिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम एंड बिसफॉस्फोनेट्स को प्रिवेंट, बिसफॉस्फोनेट्स और कैल्शियम दे सकते हैं टू प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, ताकि बोन रिजॉर्प्शन ना करे। ब्लड में हमारे पास इनफ कैल्शियम और बिसफॉस्फोनेट्स होंगे, सो इट विल प्रिवेंट द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, ठीक है। सो दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। नाउ ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारा जो नॉर्मल बोन्स हैं, जो स्ट्रेट बोन्स हैं, ठीक है, हो सकता है जो पेशेंट आपके पास आया है उसके पहले नॉर्मल बोन्स हो, ठीक है, ही इज सेइंग कि भाई मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चलता था, सब कुछ था, ये सडनली हो गया, सो दैट माइट आल्सो हैपन, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, फॉस्फेट और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन का मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव हो जाता है। सी यू नो दैट एवरी टाइम दिस मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज हैपनिंग एवरी देन एंड नाउ, ठीक है। सो जब ये मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये डिफेक्टिवली होगा, एक डिफेक्टिव तरीके से होगा, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ ऑल दीज प्रेजेंट हियर, तो उस केस में क्या होगा कि बोन का मिनरलाइजेशन गलत तरीके से होना शुरू हो जाएगा। सो जो स्ट्रेट बोन्स होते हैं यू विल सी ऐसे बेंड होगा ऑन बोन्स में, ठीक है, यू कैन सी दिस इमेज। सो जो स्ट्रेट बोन्स हैं उसमें यू विल फाइंड अ बेंड, ठीक है, सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। सो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, इट इज सिंपल, ठीक है। उसमें हमारा क्या हो, मेनली विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देके वी कैन रिवर्स दैट, ठीक है। वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले फोटो पे आते हैं। नाउ हम डिफरेंशिएट करते हैं। सी दिस इज ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, हमने सबसे पहला ही पढ़ा था, मतलब अभी सबसे लास्ट में पढ़ा, डिफेक्टिव बोन रीमिनरलाइजेशन होगा, ठीक है। पहले बोन स्ट्रेट थी, फिर इस तरह से कुछ बोन्स हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है चिल्ड्रंस में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, बट चिल्ड्रंस का ऐसे डेवलपिंग स्टेज है तो उसमें यू विल फाइंड इट, ठीक है। सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, देयर इज समथिंग नोन एज लूजर्स जोन, यू विल फाइंड लूजर्स जोन, स्यूडो स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे सीन इन ट्रांसवर्स रेडियोल्यूसेंट लाइन, वो भी देखते हैं क्या होता है अभी। जनरलाइज्ड बोन पेन होगा, वीकनेस होगी, एंड बोइंग डिफॉर्मिटीज में भी प्रेजेंट, बो लाइक अ बो, ठीक है, बो जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बोइंग डिफॉर्मिटी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसके एक्सरे में आपको कुछ ऐसे रेडियोल्यूसेंट लाइंस दिख रहे होंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं लूजर्स लाइन, स्यूडो फ्रैक्चर बोलते हैं, ये ऐसा फ्रैक्चर जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर गिरोगे तो इस पर बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, ये भी एक चीज है। तो इस तरह से स्यूडो लाइन देखते हैं जिसको लूजर्स लाइन बोलते हैं, ठीक है, स्यूडो फ्रैक्चर। नाउ दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस, देख रहे हो बोन डेंसिटी है ही नहीं, खाली ही है पूरी बोन अंदर से। वर्टिब्रल कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर इसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है, वर्टिब्रा पे थोड़ा सा भी भार पड़ेगा फ्रैक्चर हो सकता है, ये इसका एक्सरे है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू ऑस्टियोमाइलिटिस, सी दिस इज इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन, ठीक है। सब देख रहे हो बोन के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, बोन और बोन मैरो में भी पहुंच जाता है, ये पूरा बोन मैरो को इफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना विल सी लिटिक लेजन्स, सिक्वेस्ट्रम, इन्वोल्क्यूरम एंड देन पेरियोस्टल रिएक्शन, ये सब कॉमन है, बट ये है क्या, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले सिक्वेस्ट्रम क्या है? सिक्वेस्ट्रम क्या होता है? जब हमारी बोन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ये मान लो बोन है, यहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, इस तरह से बोन में इन्फेक्शन फैल गया, उस इन्फेक्शन की वजह से देयर इज बैक्टीरिया, देयर इज कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, पस फॉर्मेशन है, ठीक है, एक प्रेशर बन रहा है बोन पे, तो वहां के जो सेल्स हैं वहां पे ब्लड सप्लाई इनहिबिट हो जाती है और वो बिल्कुल डेड सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज सिक्वेस्ट्रम। अब ये पूरे जो सेल्स हैं यहाँ पे वो डेड सेल्स बन चुके हैं, ठीक है।
अब बोन के बाहर यू नो कि पेरियोस्टियम होता है ना, विच इज द कवरिंग, आउटर कवरिंग। अभी पेरियोस्टियम, इस इन्फेक्शन की वजह से पेरियोस्टियम पे भी कांस्टेंट इरिटेशन होती है, देन कांस्टेंट यू नो व्हाट टू से, यू आर कॉन्स्टेंटली डिगिंग दैट पेरियोस्टियम ऑल्सो, सो इरिटेशन है पेरियोस्टियम में भी। सो उसकी वजह से स्टार्ट होगा समथिंग नोन एज पेरियोस्टियल रिएक्शन। ठीक है, पेरियोस्टियल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पेरियोस्टियल रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो पेरियोस्टियम है ये न्यू सेल्स बनाना शुरू कर देगा इसके साइड में। ठीक है, सीक्वेस्ट्रम, इसको ना देखो ध्यान से, ये जो डेड मास ये सब बन गया, डेड सेल्स हो गए, इसको हम सीक्वेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब पेरियोस्टियल रिएक्शन हुआ पेरियोस्टियम में इरिटेशन की वजह से, और इसके अराउंड वो न्यू सेल्स बनाना शुरू कर देता है, डेड सेल्स के अराउंड ही। ठीक है, ये जो डेड सीक्वेस्ट्रम है इसके अराउंड है। अब ये जो न्यू सेल्स जो ये बना रहा है ड्यू टू पेरियोस्टियल रिएक्शंस, इसको हम बोलते हैं इनवॉल्क्रम। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। समझ आ गया? यहां पे भी आप देख सकते हो ये दिखाया है सीक्वेस्ट्रम। जो सीक्वेस्ट्रम देखो यहाँ पे इस तरह से पस फॉर्मेशन है, सब कुछ है, इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, बाहर से ऐसा दिखेगा, ये सीक्वेस्ट्रम है, अब कुछ डेड सेल्स का ये सब दिख रहा है। ठीक है, फिर पेरियोस्टियल रिएक्शन हुआ और ये व्हाइट व्हाइट को दिख रहा है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन का होना शुरू हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। आई होप क्लियर हो गया होगा, तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, अभी पेजेट्स डिजीज पे आ जाते हैं, जो भी हमने ऊपर मैं आपको बता रही थी। ये बोन रीमॉडलिंग का प्रोसेस है, वही जो सेम चीज मैंने आपको पहले बोली मिस्टेकनली ऑस्टियोमलेशिया में। तो आप देखते हो एडल्ट्स हैव अ वेरी गुड अलाइंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर बॉडी, बट अगर वही आप देखो ओल्डर एज में तो वो ना उनका थोड़ा बॉडी में डिफॉर्मिटी है, झुकी हुई सी बेंड सी होती है, एंड देन लेग्स में भी आप देखो यू विल फाइंड डिफॉर्मिटी। तो ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी हाइट यू नो पहले अच्छी खासी लंबी है, फिर आपको छोटी दिखना शुरू हो जाती है ओल्डर एज में। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पेजेट्स डिजीज। ठीक है, मतलब जिनमें पेजेट्स डिजीज है उन्हीं में मोस्टली आपको ये दिखेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी केस बट मोस्टली। ठीक है, तो उसमें बोन का रीमॉडलिंग हुआ है। उन्होंने क्या किया, पुरानी बोन को पूरे को एब्जॉर्ब कर लिया और दोबारा से बोन बनाना शुरू कर दिया। अब जो दोबारा से बोन बनी है वो एबनॉर्मल बनी है। ठीक है, दे हैव मेड, बॉडी हैव मेड another new bone which is an abnormal bone formation। अभी जो बोन बनी वो सब एबनॉर्मल है, उस एबनॉर्मल बोन की वजह से we have seen such sort of misalignments। ठीक है, तो मोस्टली हमें पेल्विस में देखने को मिलता है, स्कल में देखने को मिलता है और लेग्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट पेजेट्स डिजीज। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे, अर्थराइटिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज हमने देखा कि गाउट क्या होता है, गाउट के बारे में डिस्कस किया। वी हैव सीन टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, एंड देन वी हैव सीन 3 मेन थिंग्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पेजेट्स डिजीज क्या होता है। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होगा डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ मिलेंगे ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सिस्टम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो बने रहिए, 4 पार्ट्स में ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।